हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का एम.के. शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही जादुई ट्रिक को लेकर आया हूं, बहुत ही धांसुई ट्रिक को लेकर आया हूं। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए, वीडियो को आधा छोड़कर मत छोड़िएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कि किसी वस्तु को 640 रुपया में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 960 रुपया में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, इसको बनाने के लिए बस एक ही टेक्निक आपको अपनाना है। अगर यदि क्या टेक्निक आपको अपनाना है कि उतनी ही लाभ, याद रखना कि उतनी ही लाभ, उतनी ही हानि और दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग देंगे। देखिए, उतना ही लाभ उतना ही हानि दिया हुआ है, तो बस करना कुछ नहीं कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 640 प्लस 960 और बट्टे कितना हो जाएगा 2, और दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0 6 4 10 के 0 हाथ रहा 1, 915 1 16, यानी कि 1600। या बट्टे आपका कितना हो गया 2, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो उस वस्तु का क्या मांगता है आपसे, क्रय मूल्य। तो मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। मतलब किसी वस्तु को अगर 640 रुपया में बेचेगा तो उतना ही हानि होगी जितना कि 960 रुपया में बेचने पर लाभ होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब उस वस्तु को खरीदा था कितना में, तो उस वस्तु को कितना में खरीदा था, 800 रुपया में खरीदा था। अब देखिए, इसी में हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 970 रुपया में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बस आपको करना कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ लिख देंगे 680 और प्लस यहाँ कितना होगा 970, और बट्टे कर देंगे हम लोग 2, और दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ 0 8 7 15 के 5 हाथ रहा 1, 915 1 16, 1650 बटे 2, यानी कि आपका कितना होगा 825 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 825 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, इसको बनाने के लिए बस इसी तरीका का फॉलो करना है, इसी तरीका को अपनाना है कि उतनी ही लाभ उतनी ही हानि, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़ देना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 2 से हम लोग को भाग दे देना है, 2 से हम लोग को क्या करना है, भागा दे देना है। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये जो आपका क्वेश्चन है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उस वस्तु का लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस वस्तु का लाभ या हानि, लाभ होगा कि हानि होगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये क्या बोलता है कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा क्या दिमाग में हम लोग को रखना है, यहाँ का मतलब होता है गुना, यहाँ भी का मतलब क्या होगा, गुना। तो यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग को यहाँ ये टेक्निक अपनाना है। एक अनुपात चैप्टर में पढ़िएगा कि यदि 2a बराबर आपका कितना है 3b, अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a अनुपात b निकालेंगे, तो a अनुपात b निकालेंगे, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 3, अब बट्टे b का मान कितना हो जाएगा 2। मतलब ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 16। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 16 रुपया, और वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका 30 रुपया। तो आप बताइए कि वस्तु को खरीदा 16 रुपया में और बेचा आपका 30 रुपया में, लाभ हुआ कि हानि हुआ? यहाँ से आपको लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हो गया? यहाँ से हम लोग जो लाभ हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो कितना का लाभ हो गया? यहाँ पर आपको हो गया 14 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 14 रुपया का। और 14 रुपया का लाभ हुआ कितना में? 16 रुपया में। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 16 से भागा देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको 4 से काट दीजिए या 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते आपका कितना हो गया 14। कितना हो गया आपका 14 हो गया। या आप 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके कितना हो गया 100। यहाँ 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 175। यहाँ बट्टे आपका कितना हो गया 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 यहाँ बच गया, और 2 सत्ते 14, 87.1/2% कितना हो जाएगा आपका 87.1/2%। इसका क्या हुआ, लाभ निकला, मतलब लाभ परसेंट निकला। अब इसी में देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपका, जैसे आपका बैंक हो गया, क्या हो गया आपका बैंक हो गया, उसके बाद आपका क्या हुआ रेलवे हो गया, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, उसके बाद देखिए आपका एसएससी हुआ, जीडी हुआ, है ना। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से अगर क्वेश्चन आए तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग को टेक्निक अपनाना है, और टेक्निक को अपनाने के बाद ही हम लोग को क्या करना है कि सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ देखिए आपको जो दिया गया है, इसी में देखिए यदि मान लेते हैं कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ये आपका 20 वस्तुओं के 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना के बराबर है? तो यहाँ देखिए वही टेक्निक अपनाना है कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ये आपका 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब अभी हम पढ़ाए आप लोग को, का मतलब क्या होता है गुना, यहाँ पर भी का मतलब क्या होगा आपका गुना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 40 रुपया। मतलब वस्तु का जो सीपी हुआ, जो क्रय मूल्य हो गया आपका 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना हुआ 20 रुपया, और विक्रय मूल्य ना एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा आपका 40 रुपया। तो मतलब यहाँ देखिए वस्तु को 20 रुपया में खरीदा और यहाँ से बेचा कितना में 40 रुपया में, इसका मतलब लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ। तो यहाँ से जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितना का लाभ हुआ, खरीदा 20 रुपया में, बेचा 40 रुपया में, तो 20 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ 20 अब बट्टे कितना में 20 में, कितना में 20 में, और गुना आपका कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से इसको गुना कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 100% आपको क्या हुआ, यहाँ पर 100% आपका लाभ हुआ। कितना परसेंट आपका लाभ हुआ 100%, यानी 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ क्रय मूल्य आपका 20 रुपया हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ 40 रुपया। तो मतलब कितना का लाभ हुआ, यहाँ पर 20 रुपया का लाभ हुआ, कितना में 20 में ही। तब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि 400 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 400 वस्तुओं का लागत मूल्य, मान लेते हैं 400 वस्तुओं का लागत मूल्य आपका कितना है 450 रुपया है। 400 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है 450 रुपया आपको दिया गया है। 450 वस्तु के बेचने के 450 वस्तु के बेचने के
450 वस्तु के बेचने के मूल्यों के बराबर है तो बेचने के मूल्यों के बराबर है तो मूल्यों के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि 400 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 450 रुपया वस्तुओं के बेचने के 450 वस्तुओं के बेचने के मूल्यों के बराबर है। तो इसका क्या बोलता है कि लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालने बोलता है। तो देखो यहाँ पर 400 का जो लागत है, यानी कि 400 वस्तुओं का जो लागत है, ये क्या बोलता है, 400 वस्तुओं का जो लागत है ये 450 वस्तुओं को बेचने के मूल्य के बराबर है। बेचने के मूल्यों के क्या है यहाँ पर आपको बराबर दिया गया है। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, लागत मूल्य कितना हो गया आपका, यहाँ से बताइए कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ जो आपका हम अभी पढ़ाए ना कि का मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ हम लोग गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। तो यहाँ से आपका लागत मूल्य हुआ, यानी 400 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है 450 वस्तुओं के बेचने के लागत मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से लागत मूल्य हो गया आपका, यहाँ लागत, और यहाँ पर आपका बेचा कितना, बेचा तो कितना हो गया आपका, यहाँ से लागत कितना हो जाएगा, लागत हो जाएगा आपको 450 और बेचा कितना यहाँ पर आपका हो जाएगा 400। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ आपका वस्तु को खरीदा कितना में, 450 रुपया में, और बेचा कितना में, 400 रुपया में। तो बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो यहाँ से आपका हानि हो गया, क्या हुआ आपका, हानि हो गया। तो यहाँ से हम जब हानि परसेंट निकालेंगे तो कितना का हानि हुआ, दोनों में 50 का हानि हुआ। कितना रुपया का हानि हुआ, 50 का। कितना में, वो क्रय मूल्य पर 450 में, कितना में, 450 में। यहाँ लिखेंगे हम लोग 450 में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए 1 0 खत्म हो गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब आपका नहीं कटेगा, 5 दूनी 50 दूनी 100, 100 बटे कितना हुआ 9, यानी कि आपका 11.1/9% आपका क्या हुआ, हानि हो गया। 1199 100 बटे 9। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में बनाना है। इसी प्रकार से जैसे देखिए थोड़ा सा हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए जैसे मान लेते हैं कि 400 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, मान लेते हैं यहाँ देखिए आपको दिया रहेगा 200 वस्तुओं का लागत मूल्य, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तुओं के बेचने के लागत मूल्यों के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। कितना निकालना, लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। यहाँ देखिए 200 का जो लागत मूल्य है का मतलब यहाँ गुना होता है, इसलिए गुना का चिन्ह दिए हैं। ये क्या बोलता है कि 250 वस्तुओं के बेचने के बराबर है, 250 वस्तुओं के बेचने के मूल्यों के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ जो आपका होगा लागत कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको लागत हुआ और एक तरफ लिखेंगे हम लोग बेचा। तो यहाँ लागत कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हुआ 250 और बेचा में कितना हो जाएगा 200। देखिए इसका मतलब हुआ कि 250 रुपया में खरीदा और 200 रुपया में बेचा। तो यहाँ बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हानि हुआ। यहाँ पर क्या हुआ आपका, हानि हुआ। तो जब हानि हुआ तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग हानि परसेंट। क्या निकाल देंगे हम लोग, हानि परसेंट। तो कितना का हानि हुआ, 50 रुपया का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 50। कितना में, 250 में। कितना में, 250 में। तब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए आपका 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 पचे 25, अब 5 एकम 5, 20 पंचे 100। तो कितना परसेंट आपका हानि हुआ, यहाँ पर आपका हानि हुआ 20%। कितना का हानि हो गया आपको, 20% का हानि हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग है ना क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। यहाँ देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होगा कि एक दुकानदार 3 रुपया में
जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 3 रुपया में, कितना में, 3 रुपया में 4 पेन खरीद कर, एक दुकानदार 3 रुपया में 4 पेन खरीद कर, एक दुकानदार 3 रुपया में 4 पेन खरीद कर 4 रुपया में 3 पेन, 4 रुपया में 3 पेन बेचे तो 3 पेन बेचे तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए कि एक दुकानदार है वो 3 रुपया में 4 पेन खरीद कर 4 रुपया में 3 पेन बेचे तो लाभ व हानि परसेंट ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि जब तक दुकानदार किसी भी वस्तु को खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कैसे। इसका मतलब कि सबसे पहले वस्तु को खरीदना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ देखिए खरीदा, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, एक तरफ लिखेंगे खरीदा और एक तरफ लिखेंगे हम लोग बेचा। क्या लिखेंगे हम लोग, बेचा। तो अब देखिए यहाँ क्या बोलता है कि 3 रुपया में, क्या बोलता है कि 3 रुपया में, क्या बोलता है कि 3 रुपया में कितना पेन खरीदता है, 3 रुपया में 4 पेन खरीदता है। और उसके बाद वहाँ क्या बोलता है कि 4 रुपया में 3 पेन खरीदता है। तो बेचे तो लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। यहाँ सबसे पहले हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसका मतलब ऐसा निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देना। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो मतलब 3 दिया कितना हुआ 9, मतलब 9 रुपया में खरीदा और 4 चौके 16 रुपया में बेचा। तो बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ऑटोमेटिकली लाभ होगा। 9 रुपया में खरीदा तो 16 रुपया में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत। तो कितना का लाभ हुआ, 9 7 16, 7 रुपया का लाभ हुआ। कितना का, 7 का। कितना में, 9 रुपया में, क्योंकि कहाँ क्रय मूल्य आपका मान कितना निकल गया, 9 रुपया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 7/9 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ये तो कटेगा नहीं, तो 7 गुना 100 700 बट्टे आपका कितना हो गया, 9 हो गया। इसको भागा देंगे, 9 7 63, 7 70 फिर 9 7 63, यानी 77.7 बट्टे आपका कितना होगा, 9%। यही आपका क्या निकला, लाभ निकला। यही हम लोग का क्या निकला, लाभ निकल गया। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा कि एक दुकानदार क्या बोलता है कि 4 रुपया में, एक दुकानदार 4 रुपया में एक दुकानदार 4 रुपया में 5 पेन खरीद कर 5 रुपया में 5 रुपया में 4 पेन 5 रुपया में 4 पेन बेचे तो लाभ व हानि परसेंट आपको निकालना है। बस वही चीज़ हमको यहाँ निकालना है कि सबसे पहले इसको खरीदा, तो खरीदा कितना में, खरीदा कि 4 रुपया में कितना, 4 रुपया में 5 पेन खरीदता है। और उसके बाद बेचा, उसके बाद हम लोग क्या निकाले यहाँ, बेचा कितना कि 5 रुपया में 4 पेन वो क्या करता है, बेचता है। तो हमको यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। पहले यहाँ क्या निकालना हम लोग को, क्रय मूल्य। तो अब यहाँ देखिए इसको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4 चौके 16 अब 5 5 कितना हुआ 25। इसका मतलब हुआ कि खरीदा 16 रुपया में और बेचा कितना रुपया में, 25 रुपया में। तो 16 9 25 मतलब 9 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। खरीदा 16 रुपया में, बेचा कितना में, 25 रुपया में। तो मतलब यहाँ 9 रुपया का लाभ हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो जब यहाँ से हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितना का लाभ हुआ, 16 9 25। तो 9 रुपया का लाभ हुआ कितना में, 16 रुपया में। तब इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100 कट गया, अब नहीं कटेगा। 25 नमा कितना हुआ, 25 नमा 225 बट्टे कितना हुआ 4। यहाँ देखिए 4 पंचे 20, 2 25, 4 पंचे 20। इधर आपका कितना बच गया, 2 के बगल में 5 बैठा,
हो गया 25, तो 4 छक्के कितना हुआ 24, 56.1/4% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। बस थोड़ा सा टेक्निक हम लोग को लगाना है। अगर थोड़ा सा भी टेक्निक आप लगा लेते हैं ना, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, आप कभी भी नहीं फंसिएगा, हम आपको ये वादा के साथ बोलता हूँ। बस थोड़ा सा आपको वीडियो को पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप ऐसा प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। अब आपका नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है देखिए। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा। अब इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक दुकानदार 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर, इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक दुकानदार 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर वो क्या करता है कि 5 रुपया में 6 पेन 5 रुपया में 6 पेन बेचे तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए एक दुकानदार 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर, तो सबसे पहले हमको हल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए वस्तु को खरीदा कितना में। यहाँ से सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है। खरीदा इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका बेचा हो जाए। तो 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर, मतलब 6 रुपया में 5 पेन खरीद कर, अब 5 रुपया में 6 पेन बेचे तो कितना का लाभ या हानि परसेंट होगा। तो सबसे पहले हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, फिर विक्रय मूल्य निकालना। तो वैसा निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। तो 6 के कितना हो जाएगा आपका 36, इधर 5 5 25, मतलब वस्तु को खरीदा कितना में 36 रुपया में और बेचा कितना में आपका 25 रुपया में। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो यहाँ से आपका हानि हो गया। तो कितना का हानि हुआ, तो यहाँ से जब हम लोग हानि परसेंट निकालेंगे तो 25 और 25 5, 6 5 11, यानी 11 रुपया का हानि हुआ। तो 11 रुपया का हानि हुआ कितना में 36 में। अब 100 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। अब तो ये आपका कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा, बस 11 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1100 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 36। अब इसको क्या करना है, इससे भाग देना है। दोस्तों इसको भाग देकर आप लोग निकाल लीजिएगा, पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं बहुत ही नम्र निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।